घर में तेजू आदिति से खाना बनाना सीख रही है और आदिति तेजू से पढ़ाई करना सीख रही है। तभी लक्ष्मी आ जाती है और फिर अपनी टोन में, भाई भाई आज तक ये गोल रोटी बनानी नहीं आई और आज एकदम से बड़ी बनानी आ गई। ये सब दामाद बाबू को रिझाने के लिए है ना। तो उनको बताना चाहती है कि तुझे कितना काम आता है। लक्ष्मी जूही के कान भरती है तेजू के खिलाफ। तेजू एक मोदक उठा के लक्ष्मी के मुंह में ठूस देती है और लक्ष्मी कहती है, क्या बदतमीजी है। तो तेजू कहती है, ये वासुदी के मोदक है, बाबा के फेवरेट। पता था आपको? नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है बाबा की पसंद नापसंद। तेजू कहती है, हम बहुत ख्याल रखते थे बाबा की पसंद नापसंद का। जब बाबा की तबीयत बिगड़ी तो बाबा के टेस्ट करवाने थे, लेकिन टेस्ट करवाने से पहले ही बाबा। तेजू अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। बड़ी आई, आज सूतक ख़त्म हो रहा है और ये मोदक बाबा के फेवरेट हैं, मीठे हैं। बाबा ये खाकर मीठा मीठा बोलते थे। आप भी खाइए और कोशिश कीजिएगा कि आप भी थोड़ा मीठा बोलिए। अपनी बात कह के तेजू वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी उसे जाते हुए देखती रहती है। इधर प्रधान हाउस में लीना फिर सारे परिवार वालों के सामने कहती है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जहाँ नील की शादी तय हुई है उसकी शादी वहीं होगी। लीना कहती है, अब ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही मुझे कुछ कहना है। नील को जाके बोल देना, अगर वो उस लड़की को चुनता है तो अपनी आई को भूल जाए। अगर वो लड़की नील की ज़िंदगी में आई तो मैं नील की ज़िंदगी में से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। सभी घर वाले चौंक कर लीना को देखने लगते हैं। लीना, और कभी लौट कर नहीं आऊँगी। जीतू कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जीतू की बात काट कर लीना कहती है कि मैं ये किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैंने नील के लिए जूही को चुना है और नील की शादी जूही से ही होगी। तो नंदिनी कहती है, काकू जब आपने फैसला कर ही लिया है तो हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम कल का इंतज़ार क्यों करें हैं, हम आज ही जाकर हमें शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। भूषण जी भी कहते हैं कि नंदिनी ठीक कह रही है, वैसे भी आज उनका यहाँ का सूतक ख़त्म हो रहा है तो बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करते हैं, हम सभी आज ही चलते हैं और आज ही तारीख फिक्स कर देते हैं। तभी बेल रिंग आती है तो नंदिनी जाके गेट खोलती है। तभी नील आया हुआ था जिसके रंग लगा हुआ है। तो लीना उससे पूछती है, हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल रहा है? तो नील कहता है, हाँ आ रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ मैं। नील के हाथ में एक नया फ़ोन भी था तो नंदिनी उसके हाथ से फ़ोन ले कहती है कि तू एक नया फ़ोन लाया है, किसके लिए? तू बता क्यों नहीं रहा, किसके लिए लाया नया फ़ोन? नंदिनी घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करती है कि नील नहीं बताता है कि ये फ़ोन किसके लिए। तो हमें कहता है जूही के लिए लाया होगा। तो नील एकदम से कहता है, कौन जूही? तो लीना कहती है, जिससे तेरी शादी होने वाली है। तो लीना कहती है, तो कमाल करता है नील, जिस लड़की से तेरी शादी होने वाली तुझे उसी का नाम याद नहीं। सभी प्रधान लोग सतीश के घर आते हैं। नील अपनी गाड़ी से उतरता है, जीतू अपनी गाड़ी से उतरते हैं। जीतू नील के पास आकर, नील तुम्हारी नाखुशी तुम्हारे चेहरे से साफ साफ झलक रही है बेटा। तुम आज तक बेटा दूसरों की खुशियों के लिए जीते आए हो, लेकिन शादी ऐसा फैसला है बेटा जिसे सिर्फ तुम्हें अपने लिए लेना है। आज बड़ों की नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुनना है। विनोद और भूषण जीतू की बात सुन के सोच में पड़ जाते हैं। तेजस्विनी सबको नाश्ता सर्व करने के लिए आती है तो अजोबा तेजू से कहते हैं कि तेजू जाओ किचन में चली जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो लीना कहती है, क्यों, इसे भी यहीं रहने दो। विनोद कहते हैं,
कि वैसे तो बच्चे ही आने वाले थे, लेकिन भाऊ ने कहा कि चलो हम लोग सब लोग चलते हैं और आज नील और जूही की शादी की तारीख तय कर देते हैं। तभी अंदर लक्ष्मी से आती है और नील को देख के आज, अरे आप सब लोग आ गए, नमस्ते। अरे आज तो नील बाबू भी आए हैं, आज तो रुकेंगे ना या कल की तरह इनको लेकर कहीं निकल जाएंगे। लक्ष्मी जूही से, बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है? नील बाबू के से पूछना, इन्हें कुछ ज़रूरत नहीं है, बात कर इनसे। हमारे ज़माने का टाइम थोड़ी है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे। तभी तो शादी के बाद तेरे काका को मैं पसंद नहीं आई तो बाहर उसने वहाँ दूसरी रख ली, लेकिन अब यहाँ तुम्हारा ज़माना अलग है। अरे वो गलती तू मत कर, अच्छे से जान ले पहचान ले, तभी तो मेल जोल बढ़ेगा। जीतू कहते हैं अब तो ये लोग यहीं रहेंगे, तो आपने वेदू की तरफ देख के इसका एडमिशन तो करा ही दिया होगा। लक्ष्मी कहती है भाऊ अब ये लोग भी हमारी जिम्मेदारी है, मेरे मरद ने बाहर चाहे कितना ही लफड़ा किया हो। आदिति लक्ष्मी को चुप होने को मना करती है, लेकिन लक्ष्मी आदिति को डांट के मुक्ता और तेजू को फिर बातें सुनाने लगती है मेहमानों के सामने ही। तो तेजू अपनी आई से कहती है आई आप अंदर चली जाओ। तो लक्ष्मी फिर तेजू कहती है देखो कैसी छोरी है, अपनी आई पे ही हुक्म चला रही है, लेकिन क्या करें, अरे जब गुरु में ही खोट हो तो चेले को क्या बोले। तभी नील खड़ा होके, काकू प्लीज़, अभी हमारी इतनी अच्छी जान पहचान नहीं हुई है, ये सब बातें आप हमारे सामने कर रहे हैं, ये आपका फैमिली मैटर है, हमें क्या करना है इसमें। तेजस्विनी अपनी आई की कितनी रिस्पेक्ट करती है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। बच्चों को संस्कार देने का ये मतलब नहीं होता है कि उनके दिल में डर पैदा किया जाए। ये आपका गुस्सा है जो आपको अभी तक इनकी अच्छाई नज़र नहीं आ रही है, वरना अभी तक आपको भी समझ में आ जाता है कि ये लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। लक्ष्मी, लेकिन जबाई बाबू आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है और आप हमेशा इनके वकील बन के क्यों खड़े हो जाते हो? अरे ये लोग आपके ससुराल में रहते हैं और आपका रिश्ता हम लोगों से जुड़ रहा है और इनका कोई रिश्ता नहीं है हमसे। तब भूषण जी सबको समझाते हुए कहते हैं कि फागुन का महीना लग गया है, इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा, क्यों ना आज ही नील और जूही की सगाई और शादी की तारीख तय कर लें। लक्ष्मी कहती है हम तो कुछ चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी की तारीख निकले। मेरी कहानी कहने का ढंग आपको अच्छी लगता हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए।